हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बी ए कंप्यूटर एक्सपर्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 की इंट्रोडक्शन वीडियो है और इस वीडियो में जो हम टॉपिक करेंगे वो इस प्रकार है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पावर पॉइंट किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद पावर पॉइंट को ओपन करने के कौन कौन से तरीके हैं और पावर पॉइंट का यूज़र इंटरफेस कैसा है। उसके बाद पावर पॉइंट के जो मेन्यूज़ हैं उनके अंदर अलग अलग तरह की कौन कौन से ऑप्शंस और कमांड्स हैं उनके बारे में जानेंगे। और फिर मैं आपको एक पावर पॉइंट की सिंपल प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगा। और फिर हम जानेंगे कि पावर पॉइंट में अलग अलग फाइलों की एक्सटेंशंस कौन सी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर अलग अलग सॉफ्टवेयर के ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है वहाँ पर क्लिक करके और अलग अलग सॉफ्टवेयर के वीडियोज़ देखकर वो सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को हम मेनली दो पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए और उसके बाद दूसरा है एनिमेशन बनाने के लिए। तो प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी भी टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे फ़ोटोज़, ग्राफ या टेबल, किसी भी तरह की पिक्चर हो सकती है, तो जब आप उन फोटोज़ को या टेक्स्ट को एक वेल मैनर्ड एनिमेट फॉर्म में किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं तो उसे हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। और पावर पॉइंट के अंदर कहीं पे भी अगर स्लाइड वर्ड का यूज़ होता है तो स्लाइड का मतलब होता है पेज। तो कहीं पर भी अगर आपको स्लाइड वर्ड दिखे तो उसका मतलब पेज होता है। और दूसरा हम पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं एनिमेशन के लिए। इसके अंदर आप मेनली जो एनिमेशन बनाते हैं वो 2D एनिमेशन बनाते हैं, क्योंकि 2D एनिमेशन बनाना इसके अंदर आसान है। आप 3D एनिमेशन भी इसके अंदर बना सकते हैं, बट उसके लिए आपको बहुत सी मेहनत करनी पड़ेगी। 3D एनिमेशन के लिए वैसे हम इसका पावर पॉइंट का यूज़ नहीं करते और इसके अंदर हम अलग अलग तरह के जो पेजेस हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एनिमेट करके और प्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। पावर पॉइंट का मेनली यूज़ ऑफिस में रिपोर्ट को किसी भी एम्प्लॉयज़ के ग्रुप को प्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, या स्कूल में आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अपनी एक प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं और वो सभी को प्रोजेक्टर जो डिवाइस होती है जिससे बड़ी स्क्रीन पर आप उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो तब आप पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हम पावर पॉइंट को किस किस तरीके से ओपन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो पावर पॉइंट को ओपन करने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करके और जो ये प्रोग्राम की लिस्ट है इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले फोल्डर में हम जाएंगे और वहाँ पर जो पावर पॉइंट का आइकन है उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर आपको दिखा रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007, तो इस पर क्लिक करने से भी पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। अभी मैं इसको वहाँ क्लोज बटन से क्लोज कर रहा हूँ। दूसरा तरीका है पावर पॉइंट को ओपन करने का, स्टार्ट बटन पर क्लिक करके और आप कीबोर्ड में पावर पॉइंट लिखेंगे तो तब भी पावर पॉइंट का आइकन ऊपर आ जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करके पावर पॉइंट को ओपन कर सकते हैं। अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। और थर्ड जो इसका मेथड है पावर पॉइंट को ओपन करने का वो है कीबोर्ड में विंडोज़ और R वाला बटन आप प्रेस करेंगे तो रन कमांड आ जाएगी और उसके बाद आपने पावर PNT टाइप करना है। तो पावर पॉइंट को ओपन करने का ये शॉर्टकट नेम है। पावर पॉइंट यहाँ पर पूरा हम नहीं लिखते, इसके लिए जो शॉर्टकट नेम है पावर PNT है। तो आप यहाँ पर पावर PNT टाइप करके ओके करेंगे तब भी पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। जो आपका पावर पॉइंट का आइकन होता है वो ऑरेंज कलर का होता है और इसके अंदर एक P लेटर लिखा होता है। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जनरल नॉलेज के लिए है कि जो भी आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर्स हैं उनके सभी के आइकन्स अलग अलग कलर के और उनके अंदर कुछ ना कुछ लिखा होता है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसमें जो आइकन है उसका वो ग्रीन कलर का है और उसमें एक X का सिंबल छपा हुआ है। और ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को देखेंगे तो आप ये ब्लू कलर का आइकन है और इसमें एक W का लेटर छपा हुआ है। और पावर पॉइंट का जो आइकन होता है वो ऑरेंज कलर का होता है और इसके अंदर P लेटर छपा होता है।
तो ये सिर्फ एक जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बात बताई है। तो जब आप पावर पॉइंट को ओपन कर लेंगे क्लिक करके, तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसमें यहाँ पर एक मेन बटन होगा पावर पॉइंट का और फाइल से रिलेटेड कमांड्स होंगी इसके अंदर। ऊपर यहाँ पर एक क्विक लॉन्च टूल बार होता है और इसको हम जहाँ पर ये प्रेजेंटेशन 1 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लिखा हुआ है और साइड में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज यानी कि रिस्टोर डाउन और क्लोज का बटन दिया हुआ है, तो इसको हम कहते हैं टाइटल बार। और इसमें कुछ मेन्यूज़ हैं अलग अलग, जैसे होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, डिज़ाइन, एनिमेशन। तो ये अलग अलग तरह के मेन्यूज़ हैं जिनमें अलग अलग तरह की कमांड्स हैं। और आपको एक ये साइड में छोटी सी स्क्रीन दिखेगी जिसमें आपको पेज का एक एरिया दिखा रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और इसमें लिखा हुआ है टाइटल स्लाइड्स। तो मैंने आपको बताया था कि पावर पॉइंट में स्लाइड्स का मतलब होता है पेज। तो यहाँ पर आपको पेजेस दिखाएगा, जो भी आप पेजेस पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में बनाएंगे। और आउटलाइन में आपको जो आपके पेजेस के टाइटल होते हैं वो यहाँ पर दिखाता है। और आपका जो पेज होगा उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक तो टाइटल लिखने के लिए जगह बनी होगी, एक बॉक्स बना होगा, और एक उसका सब टाइटल लिखने के लिए छोटा सा नीचे बॉक्स बना होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये वाला पेज आता है और इसके अंदर आप टाइटल या सब टाइटल लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड नोट्स। तो इस स्क्रीन को आप यहाँ से क्लिक करके और थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन होती है इसमें हम पावर पॉइंट के पेज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर एक्स्ट्रा याद रखने के लिए कोई इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं। तो नीचे जो ये बॉक्स दिख रहा है इसके अंदर आप क्लिक करके और कुछ भी इस पेज के बारे में टाइप कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है पावर पॉइंट का जो पूरा इंटरफेस, यानी कि यूज़र का इंटरफेस। अब इसमें अगर आपके पास ये साइड में जो स्लाइड वाली स्क्रीन आ रही है छोटी सी, अगर ये ना दिखे, अभी मैं इसको फ़िलहाल क्लोज़ कर रहा हूँ। अगर आपने मान लीजिए पावर पॉइंट को ओपन किया और आपके पास साइड में ये स्क्रीन नहीं आई, तब आप क्या करेंगे, तब आप व्यू मेन्यू में नॉर्मल वाला जो ऑप्शन है, ये जो बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ये होता है हमारा नॉर्मल व्यू। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो स्लाइड के साइड में जो स्क्रीन आ रही थी छोटी सी, इसको हम वैसे तो पेन बोलते हैं। तो ये स्लाइड वाली जो पेन है इसके अंदर ये अगर आ जाती है तो इस पर आप अलग अलग तरह के ऑप्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसको लाने के लिए आपको व्यू मेन्यू में नॉर्मल पे क्लिक करना पड़ेगा। तो पावर पॉइंट के जो मेन्यूज़ होते हैं उसमें सबसे पहले जैसे होम मेन्यू है, इसमें आपको कट कॉपी पेस्ट से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। उसके बाद एक स्लाइड ग्रुप है यहाँ पर। इस स्लाइड ग्रुप के अंदर अगर आपने नया पेज लेना है या उसका एक लेआउट चेंज करना है या डिलीट करना है कोई भी पेज, तो उससे रिलेटेड ऑप्शंस हैं। उसके बाद यहाँ पर फ़ॉन्ट ग्रुप में फ़ॉन्ट को फॉर्मेटिंग करने से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। और पैराग्राफ में आप लिस्ट बनाने से रिलेटेड जैसे ऑप्शंस देख सकते हैं, या पैराग्राफ को लेफ़्ट राइट सेंटर करने के लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, या फिर यहाँ पर टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करनी हो, अलाइनमेंट करना हो उसका, या फिर आपको किसी भी टेक्स्ट को अगर किसी ग्राफिक्स में दिखाना है तो उसके लिए कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट वाला ऑप्शन है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको शेप से रिलेटेड और उनकी अरेंजमेंट करने से रिलेटेड, या शेप में अगर आपने कोई कलर फिल करना है, उसकी आउटलाइन चेंज करनी है, या शेप का कोई इफेक्ट देना है, उससे रिलेटेड आपको ड्राइंग वाले ग्रुप के अंदर ऑप्शंस मिल जाएंगे। और होम मेन्यू में लास्ट में आपको कोई भी टेक्स्ट फाइंड करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए या सिलेक्ट करने से रिलेटेड आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पर होम मेन्यू में आपके ये वाले सारे ऑप्शंस होंगे। उसके बाद इंसर्ट मेन्यू में आपको कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है तो उससे रिलेटेड आपको ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे इसके अंदर आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, कोई पिक्चर या क्लिप आर्ट लगा सकते हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है फ़ोटो एल्बम। फ़ोटो एल्बम में आप कई फ़ोटोज़ को इकट्ठा कर कर और उस पर एनिमेशन या म्यूज़िक लगाकर और अपनी एक बहुत ही अच्छी सी फ़ोटो एल्बम तैयार कर सकते हैं। उसके बाद शेप इंसर्ट कर सकते हैं आप, या कोई ऐसा ग्राफिक्स का कोई फिगर दिखाना चाहते हैं या फिर चार्ट दिखाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। आप किसी डॉक्यूमेंट के साथ प्रेजेंटेशन में हाइपरलिंक कर सकते हैं। और एक्शन वाले ऑप्शन से आप जो आपकी प्रेजेंटेशन के पेज हैं उन पर बटन्स लगा सकते हैं ताकि आप बटन पे क्लिक करके और नेविगेट कर सके, किसी भी पेज पर आगे या पीछे जा सके। आप टेक्स्ट बॉक्स लगा सकते हैं, हेडर फुटर अप्लाई कर सकते हैं पेज के ऊपर या नीचे। वर्ड आर्ट यानी कि इस तरह के कोई डिज़ाइन आपको टेक्स्ट में थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए बनाना है तो वो यूज़ कर सकते हैं।
डेट एंड टाइम आप इंसर्ट कर सकते हैं, स्लाइड नंबर यानी कि पेज नंबर लगा सकते हैं, सिंबल या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का कोई ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट लगाना है या फिर कोई टेक्स्ट लगाना है तो वो लगा सकते हैं। मूवीज़ वाले ऑप्शन से आप कोई भी वीडियो अगर आपकी प्रेजेंटेशन में दिखाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर इस ऑप्शन से लगा सकते हैं। और साउंड वाले ऑप्शन से आप कोई म्यूज़िक या साउंड अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन में एक्सटर्नल लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये इंसर्ट मेन्यू के जो ऑप्शंस हैं और कमांड्स वो हम यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइन में हमारे पास कई ऐसे ऑप्शंस आते हैं जो पेज के डिज़ाइन से रिलेटेड हैं। इनमें पेज सेटअप है सबसे पहले, पेज की सेटिंग करने के लिए यानी कि पेज का साइज छोटा बड़ा करना है आपने, या स्लाइड का ओरिएंटेशन यानी कि आपको पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में पेज को लगाना है। उसके बाद पेज के ऊपर कोई भी इनमें से आप डिज़ाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो कोई भी आप डिज़ाइन इसमें से सिलेक्ट करेंगे तो वो आपके पेज पर अप्लाई हो जाएगा यानी कि स्लाइड पर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद इनमें से कोई आप कलर यानी कि जो आपने पेज का इनमें से कोई स्टाइल अप्लाई किया तो उसका कलर, फ़ॉन्ट का स्टाइल या फिर इफेक्ट वगैरह अप्लाई करने हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। बैकग्राउंड का स्टाइल के कुछ ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं वो आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिज़ाइन वाले मेन्यू का यूज़ कर सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो है तो इसलिए मैं आपको सिर्फ इसका एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। बाकी आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको सभी ऑप्शंस को वन बाय वन डिटेल में समझाऊंगा कि आप प्रेजेंटेशन पे इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मेन्यू आता है एनिमेशंस का। इसमें आप अलग अलग तरह के पेज पर भी एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आप अपने पेज को अलग अलग इफेक्ट देना चाहते हैं एनिमेशन का, या फिर आप इसमें पेज के ऊपर साउंड दे सकते हैं, फास्ट या स्लो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप माउस से क्लिक करें तब पेज चले या फिर ऑटोमेटिक कुछ सेकंड्स के बाद चले तो वो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। इसमें आपको पेज के एनिमेशन के साथ साथ जो आप टेक्स्ट टाइप करते हैं या फिर जो आप फोटो लगाएंगे उस पर भी एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारा मेन्यू आता है स्लाइड शो का। स्लाइड शो में हम जब पेज को यानी कि हमारे पेजेस को, स्लाइड्स को प्रेजेंटेशन में दिखाते हैं तो आप किस तरीके से उसको सेट करना चाहते हैं। तो स्लाइड शो से रिलेटेड हमारे पास कई यहाँ पर सेटिंग्स के ऑप्शन है कि आप स्टार्टिंग से स्लाइड शो को चलाना चाहते हैं या जिस पेज पे आपने क्लिक कर रखा है उस करंट पेज यानी कि करंट स्लाइड से आप चलाना चाहते हैं, या अपनी मर्जी से कोई भी पेज आगे पीछे सरका के या अरेंज करके चलाना चाहते हैं। किसी पेज को हाइड करना चाहते हैं हाइड स्लाइड से, या फिर आप अपना माइक से बोल के भी किसी टेक्स्ट के ऊपर या प्रेजेंटेशन के पेजेस के ऊपर अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास यहाँ पर रिकॉर्ड नरेशन का एक ऑप्शन दिया होता है। इस तरीके से आपके पास स्लाइड शो से रिलेटेड सेटिंग करने के बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल मिलते हैं। उसके बाद रिव्यू वाले मेन्यू में आप स्पेलिंग चेक करने से रिलेटेड या कमेंट देने से रिलेटेड कई ऑप्शंस देखेंगे और उनको आप अपनी प्रेजेंटेशन पर अप्लाई कर सकते हैं। व्यू मेन्यू में मोस्टली देखने से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं कि आप अपने इस पेज को किस किस अलग अलग व्यू में देखना चाहते हैं और क्या क्या कंटेंट या क्या क्या जो ऑप्शंस है वो ऑन ऑफ करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए रूलर को अगर आप ऑन करेंगे तो ये दिख जाएगा और ऑफ करेंगे तो हट जाएगा, और इसमें कुछ जूम से रिलेटेड या कलर या ब्लैक एंड वाइट करने से रिलेटेड, या अगर आप इसकी अलग अलग स्क्रीन बनाकर उसको अरेंज करके देखना चाहते हैं तो इस तरह के ऑप्शन आपको व्यू मेन्यू में दिखेंगे। तो ये हमारे सारे मेन्यूज़ होते हैं जिसके अंदर अलग अलग तरह की कमांड्स होती हैं। और पावर पॉइंट बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है, इसको आप आसानी से सीख सकते हैं और प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। मोस्टली बैंक्स में या बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, स्कूल्स में ट्रेनिंग देते वक्त सभी लोग पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं ताकि वो अपने टॉपिक को सभी लोगों तक एक स्लाइड के तौर पे प्रेजेंट कर सके, और विद एनिमेशन एंड साउंड, क्योंकि एनिमेशन और साउंड जो है वो इसकी मेन प्रॉपर्टी है पावर पॉइंट की, जिसके थ्रू आप किसी भी पेज की प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बना सकते हैं और उसे एनिमेट करके दिखा सकते हैं। तो ये थे हमारे सारे मेन्यूज़, उनकी कमांड्स और उनके ऑप्शंस। तो क्योंकि ये पावर पॉइंट की एक इंट्रोडक्शन वीडियो है तो इसलिए मैं आपको इसमें एक पेज पर एनिमेशन या स्लाइड पर हम कैसे कंटेंट टाइप करके और एनिमेट उसको करते हैं और प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं उसके बारे में एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। बट आने वाले ट्यूटोरियल्स में मैं आपको डिटेल में और वन बाय वन सारे ऑप्शन सिखाऊंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक टू ऐड टाइटल लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर एक टाइटल लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पर एक टाइटल लिख दिया, BA कंप्यूटर एक्सपर्ट, और इसमें नीचे सब टाइटल लिख सकते हैं। सब टाइटल में भी आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं जो आपकी मर्जी हो। जैसे मैंने इसमें लिख दिया लर्न एवरीथिंग इन कंप्यूटर। और अगर आप इसमें यहाँ पर कोई फ़ोटो वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप इंसर्ट में
पिक्चर पे क्लिक करके फ़ोटो लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक फ़ोटो लगा देता हूँ कोई भी, जैसे मान लीजिए मुझे ये फ़ोटो लगानी है, तो मैंने इसको इंसर्ट कर दिया और इसको छोटा करके और फ़ोटो को मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब उसके बाद अब हमने जो पेज पर लगाना था वो सेट कर दिया। इसको अगर आप अलाइनमेंट इसका चेंज करना चाहते हैं थोड़ा, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से बॉक्सेस पे क्लिक करके या फ़ोटो को छोटा बड़ा करके और पेज की सेटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो इसके अंदर यही होता है कि आप जो पेज पे टाइप करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, वो आप इसके अंदर सेट करते हैं। उसके बाद आप फिर डिज़ाइन वाले मेन्यू में जाकर और डिज़ाइन सेट करते हैं। इनमें से अगर कोई आपको डिज़ाइन चाहिए तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये डिज़ाइन अच्छा लगा तो ये डिज़ाइन अप्लाई कर देंगे, नहीं तो आप इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला डिज़ाइन अप्लाई कर दिया। तो जब आप कोई डिज़ाइन अप्लाई कर देंगे तो उसके कलर्स वगैरह को, फ़ॉन्ट को यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। तो मैंने मान लीजिए ये वाला स्टाइल अप्लाई कर दिया। और लास्ट में जो इसका स्टेप होता है वो होता है इसको एनिमेट करना। तो इसको एनिमेट करने के लिए आप एनिमेशन वाले ऑप्शन में जा सकते हैं। पेज का एनिमेशन अप्लाई करने के लिए आप यहाँ से इसमें अप्लाई कर सकते हैं कोई भी पेज का एनिमेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इसको क्लिक करके अप्लाई कर दिया। और अगर आप इनमें से फ़ोटो पे एनिमेशन देना चाहते हैं या जो टेक्स्ट लिखा है उस पर एनिमेशन देना चाहते हैं तो आप यहाँ से एनिमेशन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको वाइप कर दिया या फ्लाई इन कर देते हैं, फ्लाई इन कर दिया, तो आप देखेंगे जो आपका टेक्स्ट है वो फ्लाई होके आ रहा है। इसमें अभी यहाँ पर थोड़े से एनिमेशन दे रखे हैं, बट आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा कि कस्टम एनिमेशन से आप अलग अलग तरह के और एनिमेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इस पर फ्लाई इन वाला एनिमेशन अप्लाई कर दिया। फ़ोटो पर मैंने फेड वाला एनिमेशन अप्लाई कर दिया और जो नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है उस पर मैंने क्लिक करके और ऑल एट वंस वाला ऑप्शन अप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से आप सभी टेक्स्ट या फिर जो आपके फ़ोटोज़ या कुछ भी कंटेंट लगा हुआ है तो उस पर आप एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो एनिमेशन अप्लाई करने के बाद आप ये यहाँ से सेटिंग करेंगे एनिमेशंस वाले मेन्यू में कि आप इसको प्रेजेंटेशन को माउस के क्लिक से चलाना चाहते हैं या ऑटोमेटिक चलाना चाहते हैं। तो फिलहाल अभी मैं इसको ऑन माउस क्लिक पर चला के दिखा रहा हूँ आपको। तो जब आप एनिमेशन अप्लाई कर देंगे अपने पेज के कंटेंट्स पे, तो प्रेजेंटेशन में अगर उसको आप शो करके देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको या तो स्लाइड शो में फ्रॉम बिगनिंग वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा या फिर कीबोर्ड में F5 वाला जो फंक्शन की होता है उसको प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे या कीबोर्ड में F5 प्रेस करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन ऐसे दिखेगी और इसमें आपको माउस से क्लिक करना पड़ेगा या कीबोर्ड में एंटर प्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे और आपने जो जो एनिमेशन जिस पर जैसे भी दिया था उसी ऑर्डर से ये आपको एनिमेशन दिखाएगा स्क्रीन पर। अब मैं दोबारा एंटर कर रहा हूँ तो फिर ये थर्ड वाला जो टेक्स्ट था वो आ गया। तो इसको हम एंटर करके और चलाकर देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो प्रेजेंटेशन का एनिमेशन था वो हमको स्क्रीन पर ऐसे दिखाता है। अब मैंने यहाँ पर तो क्या किया कि माउस का क्लिक किया या एंटर करके हमने नेक्स्ट एनिमेशन चलाया। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ सेकंड्स अप्लाई हो जाएं और उन सेकंड्स के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से आपकी प्रेजेंटेशन चले, तो उसके लिए एनिमेशंस में आप यहाँ पर जो इधर ऑप्शन है ऑन माउस क्लिक, ये मैंने ऑफ कर दिया, इसको आप ऑफ कर सकते हैं। और उसके बाद ऑटोमेटिकली आफ्टर कितने सेकंड बाद आपने हर एक एनिमेशन को चलाना है वो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। तो मैंने इस अप वाले बटन से यहाँ पर 1 सेकंड अप्लाई कर दिया और ये ऑप्शन ऑन है। अब हम फिर इसको स्लाइड शो में फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करके स्लाइड शो को चलाएंगे या फिर कीबोर्ड में F5 प्रेस करेंगे। तो जैसे ही आप F5 प्रेस करेंगे अब ये एक सेकंड के बाद ऑटोमेटिक चल के और बंद हो जाएगा क्योंकि आपने उसमें एक सेकंड अप्लाई किया हुआ था। तो इस तरीके से आप अपने प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को माउस के क्लिक करके भी चला सकते हैं और ऑटोमेटिक भी चला सकते हैं। तो क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है तो इसलिए मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि पावर पॉइंट में आप कैसा कैसा काम कर सकते हैं। और आने वाले वीडियोस में मैं आपको सारे ऑप्शंस, सारे मेन्यूज़ A to Z सभी ऑप्शंस के बारे में सिखाऊंगा। तो मेरे सारे वीडियोस आप पूरे ज़रूर देखिए। अब जब हम ये प्रेजेंटेशन बना लेते हैं तब बात आती है कि इसको हम सेव कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि हम इस वीडियो के टॉपिक में कई अलग अलग तरह के कंटेंट्स सीखेंगे। तो उसमें लास्ट में आता है कि हम पावर पॉइंट की कौन सी फाइल एक्सटेंशंस यूज़ करते हैं
पावर पॉइंट में हम कौन सी टाइप की फाइल्स यूज़ करते हैं। तो पावर पॉइंट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो फाइल एक्सटेंशन होती है वो होती है PPTX, जो इसकी पावर पॉइंट की सिंपल फाइल की एक्सटेंशन होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ये स्लाइड शो है इसको चलाने के लिए आपको पावर पॉइंट ओपन ना करना पड़े, तो आपको इस प्रेजेंटेशन को एक अलग से फाइल में सेव करना पड़ेगा। उस फाइल की एक्सटेंशन होती है PPSX। तो इसको देखने के लिए हम यहाँ पर जब इस फाइल को सेव करेंगे तो सेव पे क्लिक करते वक्त हमारे पास ये स्क्रीन आएगी। इस स्क्रीन में जब आप सेव करते हैं तो नीचे यहाँ पर फाइल टाइप अगर आप देखेंगे तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लिखा होता है star.pptx। स्टार का मतलब है कि फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है। इसकी जो फाइल सेव होगी वो PPTX एक्सटेंशन के साथ सेव होगी। तो जो मेनली हमारी पावर पॉइंट की फाइल हम सेव करते हैं वो PPTX से सेव होती है। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है इसमें पावर पॉइंट शो, तो PPSX। तो ये वाली जो फाइल होती है इसमें अगर आप सेव करेंगे फाइल को तो आप अपनी फाइल का एक स्लाइड शो का अलग से मतलब शो देख सकते हैं। उसको ओपन करने के लिए आपको पावर पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको मैं दोनों ही फाइलें अलग अलग सेव करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको इसका डिफरेंस पता चल जाए। तो जैसे कि मैं इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, तो डेस्कटॉप पे मैंने क्लिक करके और यहाँ से पावर पॉइंट की जो नॉर्मल फाइल होती है प्रेजेंटेशन वाली, उसको मैंने एक्सटेंशन को सिलेक्ट कर लिया PPTX को, और यहाँ पे हमने फाइल का नाम दे दिया कुछ भी और सेव कर दिया। तो डेस्कटॉप पर मैंने एक फ़ाइल ये सिंपल सेव कर दी और उसके बाद फिर मैं इसको सेव एज कर रहा हूँ क्योंकि सेव तो हम पहले से ही कर चुके हैं। सेव एज में अगर आप यहाँ पे पावर पॉइंट शो के नाम से जो बटन दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तब आपका यहाँ पर PPSX आ जाएगा, यानी कि पावर पॉइंट शो वाली आपकी फ़ाइल सेव होगी। तो इसको भी मैंने डेस्कटॉप पर सेव कर दिया और अब मैंने इस पावर पॉइंट की फ़ाइल को क्लोज़ कर दिया, यानी कि पावर पॉइंट को क्लोज़ कर दिया। तो आप देखेंगे कि डेस्कटॉप पर आपके पास दो तरह की फाइलें मिलेंगी, एक तो PPSX की एक्सटेंशन के साथ और एक PPTX की एक्सटेंशन के साथ। तो जब आप PPTX वाली फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये फाइल जो है आपकी पावर पॉइंट में ओपन होगी, जिससे आप प्रेजेंटेशन में चेंजिंग कर सकते हैं और फिर उसको यहाँ से स्लाइड शो करके देख सकते हैं। अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और जो ये आपकी PPSX वाली फाइल है इसको अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये पावर पॉइंट में ओपन नहीं होगी और ये सीधा आपको स्लाइड शो ही प्रेजेंट करेगा। तो जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको वो जो आपने एनिमेशन किया था या जो भी आपने स्लाइड शो बनाया था वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो इन दोनों फाइलों का ये अलग अलग पर्पज़ होता है कि इस फाइल में तो आप पावर पॉइंट में एडिट कर सकते हैं या फिर उसको स्लाइड शो करके देख सकते हैं, बट इस फाइल को आप सिर्फ स्लाइड शो करने के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से पावर पॉइंट में ये दो तरह की फाइलें मेनली हम यूज़ करते हैं और ये दो एक्सटेंशन होती है फाइल की जो हम पावर पॉइंट में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आई होप आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन वीडियो और आने वाले ट्यूटोरियल्स में मैं आपको सारे अलग अलग ऑप्शंस और सारे जितने भी कमांड्स या मेन्यूज़ हैं वो सभी 1 बाय 1 सिखाऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी सारी वीडियोस को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि सभी वीडियोस में कोई ना कोई मैं शॉर्टकट या ऑप्शन ऐसा बताता हूँ जो आपसे अगर मिस हो जाएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन उसकी नहीं मिलेगी और आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो आप मेरी चैनल की सारी वीडियोस को ज़रूर देखिए और सभी स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उनकी नॉलेज इंक्रीज हो सके, क्योंकि इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लग रहा और आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सभी ऑप्शंस सभी सॉफ्टवेयर के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो भी हमारे नीडी या स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स हैं या फ्रेंड्स हैं जो कंप्यूटर ईजी तरीके से सीखना चाहते हैं तो उनके साथ आप ये वीडियोस शेयर ज़रूर कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।